ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे शनि से रिलेटेड आपके स्पाउस के स्वभाव और उसके नेचर के बारे में, करेक्टर के बारे में, कि उसका नेचर कैसा होने वाला है। जब भी सैटर्न सेवेंथ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड का यानी सेवेंथ हाउस का लॉर्ड बन जाए, या फिर दारा कर का सैटर्न हो, यानी सबसे कम डिग्री वाला ग्रह जो है वो शनि हो जाए, तो जब भी शनि आपका सेवेंथ हाउस से कैसे भी कनेक्ट हो जाता है, तो आपके स्पाउस का नेचर कैसा होने वाला है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं शनि सेवेंथ से जब लिंक कर जाए। शनि से हम लोग वात नेचर बहुत ज़्यादा देखते हैं, यानी आपका जो भी पार्टनर होगा वो बहुत ज़्यादा वात प्रकृति का हो सकता है, और कृष्ण वर्ण यानी बहुत ज़्यादा सांवला बोल सकते हैं, ऐसा होगा। और उसके जो बाल होंगे या त्वचा होंगे वो थोड़े रूखे हो सकते हैं, यानी वो उसका जो बाल होगा उबड़ा खबड़ा हो सकता है, और त्वचा जो है लगेगा कि जैसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया हुआ त्वचा है, रूखा है। और एज से भी ज़्यादा लगना, मतलब एज में भी ज़्यादा लगना, जैसे बुध और विनस में एज कम, लेकिन इसमें क्या होगा, सैटर्न में एज ज़्यादा लगता है। स्पाउस का रंग सांवला हो सकता है या काला हो सकता है, और एज में ये थोड़ा ज़्यादा बड़े होते हैं। पर ऐसा देखा गया है कि दारा कर का शनि बन जाए तो एज में छोटा कर देगा, जैसे कि बुध यदि दारा कर का हो जाए तो एज में बड़ा कर देता है। यहाँ दारा कर का पे थोड़ा रूल अलग है। आपके स्पाउस का जो नाखून, दांत, ये थोड़े बड़े हो सकते हैं, या थोड़े बोल सकते हैं ये बढ़ा के रखने का शौक रखता होगा। यानी ऐसा नहीं है कि दांत बड़े होंगे या नाखून बड़ा होगा, पर ये बढ़ा के रखने का शौकीन हो सकता है। या कह सकते हैं वो एज में थोड़ा दिखने में ही बड़ा लगे तो उसको देख के लगेगा कि ये सब चीज़ बड़ा बड़ा रख रहा है, कि मतलब जब इंसान का एक एज हो जाता है, जब वो मैच्योर हो जाता है, तो वो थोड़ा अपने आप को देखना, ध्यान देना कम कर देता है, क्योंकि वो शनि के एज में चला जाता है। तो इसलिए वो देखने में थोड़ा एज में बड़ा भी दिखेगा और मैच्योर दिखेगा। साथ ही साथ वो कम बोलता होगा और बहुत गंभीर होगा, यानी शरीर हो सकता है कि लंबा हो, या उसका जो चेहरे का आकार है वो अंडाकार हो सकता है, या भी से भी बोल सकते हैं। और नेत्र छोटे होंगे और नाक लंबी हो सकती है। वस्त्र श्रृंगार से उतना लगाव नहीं होगा, सिंपल रहना पसंद करता है, जैसे कि एक शर्ट और पैंट में एकांत में रहना, एक ही शर्ट और पैंट पहन के दिन भर निकाल देना, चुपचाप से रहना। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि वो घर में हैं या कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो जो पहने हैं वही पहन के रहते हैं दिन भर, उनको ज़्यादा सजना सवरना अच्छा नहीं लगता, तो वो शनि नेचर के हो जाते हैं। तो ये आप लगन में बैठाएंगे तो आप इस टाइप के हो सकते हैं। और यदि वो सेवेंथ हाउस में, तो आपका स्पाउस जो है वो इस नेचर का हो सकता है। तो जो भी शनि का सेवेंथ हाउस से कनेक्शन बन रहा है, जिसका भी, उसका जो स्पाउस होगा वो एक ही शर्ट पैंट में रहने वाला, एकांत प्रिय, चुपचाप रहने वाला हो सकता है। यानी जितना पूछा जाए उतना जवाब देगा, कम बोलेगा, और हमेशा मैच्योरिटी दिखाता है। उसको मतलब बहुत ज़्यादा मैच्योर रहना अच्छा लगता है, यानी शांत रहना, कम बोलना। और काम के समय काम पूरा डिसिप्लिन में करता है, यानी खुद ये डिसिप्लिन में रहेगा, खुद ही डिसिप्लिन में काम करेगा। ये नहीं कि सूर्य की तरह ये डिसिप्लिन में दूसरे को रखेगा और खुद भी रहेगा, नहीं। शनि वाला खुद रहता है डिसिप्लिन में, दूसरे से मतलब नहीं है। चुपचाप काम करना और दूसरे में, यानी दूसरों से अलग रहना, यानी उनसे कोई लगाव नहीं रहना। ये नहीं कि उनको टोकना या फिर उनको रोकना, ये सब नहीं रहता है। तो जो भी आपका स्पाउस होगा वो अपने काम में चुपचाप से अपने काम को करने वाला, खुद पूरी तरह से डिसिप्लिन रहने वाला, लेकिन हाँ आलसी भी हो सकता है, क्योंकि शनि से हम आलस दिखते हैं, तो एक नंबर का आलसी भी हो सकता है। यानी काम के बाद आलस बहुत ज़्यादा मारे, सोए आराम से, ऐसा भी कर सकते हैं। तो काम के वक्त हार्ड वर्क करेगा, पर उसके बाद आलस भी करेगा। यानी
यानी जिसका भी सैटर्न 7th हाउस से लिंक कर रहा है, उसका जो भी स्पाउस होगा वो अपना काम कल पे भी टाल सकता है आलस के कारण। पर जब वो करेगा तो पूरा हार्डवर्क के साथ करेगा और डिसिप्लिन के साथ करेगा। यानी कि ऐसे जातक जो भी होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने काम को टाल भी सकते हैं। मतलब आज आपने कुछ बोला तो वो बोलेगा कि मैं कल करूँगा, या वो कल कहेगा कि कर दूँगा। यानी हमेशा ये लोग थोड़े आलसी भी हो सकते हैं और थोड़ा उदासीन होते हैं। मतलब हमेशा मतलब चुपचाप रहना, उदासीन रहना, सैड टाइप का रहना, और कोई मनोरंजन की बात नहीं करते हैं। हर बात पर इनको काम यानी वर्क, पैसा, मकान बनाना है, धन कमाना है, धन जोड़ के रखना है। यानी धन खर्च नहीं करना है, धन को जोड़ के रखना है, ऐसा सोच होता है। तो जीवन का उद्देश्य है बस 10 से 5 काम करना और पैसे जमा करना और फिर घर बनाना। तो घर ये ज़रूर बनाते हैं, घर गाड़ी ज़रूर खरीदते हैं, और साथ ही साथ ज़मीन भी बहुत ज़्यादा ये लोग अपनी ज़िंदगी में खरीद सकते हैं। जिसका भी शनि 7th हाउस से कनेक्ट हो रहा है तो उसका स्पाउस ज़मीन भी खरीद सकता है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पैसा बचाते हैं, जोड़ के रखते हैं, और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। तो आपका जो स्पाउस होगा वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाला हो सकता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत से धन कमाने वाला भी हो सकता है। तो आपका आपका जो स्पाउस है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाला इंसान होगा, लेकिन आलसी भी होगा, क्योंकि शनि से ही आलस देखते हैं। तो आलस बहुत ज़्यादा मार सकता है, मतलब काम करने के बाद सोना बहुत ज़्यादा पसंद भी होगा। और उसका मतलब एक डायलॉग भी होगा जीवन में, वो मतलब आपका स्पाउस आपको ये डायलॉग भी मार सकता है कि हार्ड वर्क करने से ही, यानी मेहनत करने से ही धन आता है। ये उसका एक डायलॉग हो सकता है, जिसका भी शनि 7th हाउस में, तो उसका स्पाउस ऐसा बोल सकता है। शनि जो है वो 7th में जब भी बैठ जाए तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अब कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको पहले घर बनाना है, घर में कार लानी है, ज़मीन खरीदना है। तो आपका स्पाउस का भी जो नेचर होगा वो भी इसी टाइप का होगा कि उसको भी पहले धन कमा के जोड़ के घर बनाना है, कार लाना है और ज़मीन खरीदना है। तो शनि साथ बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये उच्च होता है, हाउस वाइज उच्च है। तो मतलब आपका स्पाउस का जो भी नेचर होगा वो बहुत ज़्यादा अपने आप को हार्ड वर्क करके पैसा कमा के और घर में लाना, ऐसा हो सकता है। और यूनिक चीज़ भी रखने के शौकीन होते हैं। मतलब आपका जो स्पाउस होगा वो बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ भी घर में ला सकता है, क्योंकि शुक्र की एक राशि जो है वो 2nd हाउस में है और एक राशि 7th हाउस में है। और 2nd हाउस क्या होता है, जब भी सैटर्न वहाँ पे बैठ जाए या 7th में बैठ जाए तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं यूनिक चीज़ ला के अपने घर में रखना चाहते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ लाता है। और जिस वर्ष से सैटर्न ट्रांजिट में 7th हाउस में ट्रांजिट करेगा, उस साल आप चाहेंगे भी घर खरीदना, वाहन लेना, या कहीं ना कहीं इनको घर मिल भी जाता है। शनि जब भी 6, 7, 8 से कनेक्ट हो जाए तो इनको घर गिफ्ट में मिलता है। तो आपका स्पाउस को हो सकता है कि घर गिफ्ट में मिले, या फिर आपको उसके द्वारा कोई घर आपको गिफ्ट में दिया जाए, या कोई और जैसे कि ससुराल से भी मिल सकता है। तो शनि जब भी दारा कारक हो, 7th लॉर्ड हो, या 7th हाउस में बैठ जाए तो आपका स्पाउस एक तो मैच्योर होगा, एज में बड़ा हो सकता है, दारा कारका होगा तो छोटा भी हो सकता है, और देखने में भले छोटा हो लेकिन मैच्योर लगता होगा। और ऐसा नहीं है कि वो काला ही होगा, क्योंकि वहाँ राशि भी डिपेंड करती है। जैसे कि मकर राशि थोड़ी काली कर सकती है, लेकिन कुंभ राशि काली नहीं करेगी, और वो लंबा ना करके मध्य कटकाठी की रखती है, और मकर राशि लंबा कर सकती है। मतलब ये 2 राशि जो है वो इधर उधर कर सकती हैं। और बाकी यदि शनि 7th में बैठा है तो वो किस साइन में बैठा है वो भी देखने को, मतलब वो भी देखा जाएगा। तो उसको देखते हुए पार्टनर का नेचर, स्वभाव भी
डिपेंड करता है कि थोड़ा चेंज हो सकता है, पर ये मोटा मोटी मैंने जो बताया ये मैच करेगा। तो ये था सैटर्न पे कुछ बात जो पार्टनर से मतलब स्पाउस से आपका स्वभाव और नेचर मैच करे, तो वो मैंने बताया। नेक्स्ट टाइम हम अब दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।